हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो गाइस, ऐसा लगता है जैसे इब्राहिम फैमिली के घर पे किसी को नज़र लग गया है। मतलब पचका ही पचका हो रहा है, चाहे वो चबूतरा कर रही हो, चाहे वो दीपिका मैडम कर रही हो, या फिर इन दोनों का पचका हो रहा होगा। लेकिन समझ लीजिए ऐसा कि पूरे इब्राहिम फैमिली में भी ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए इन लोगों के पचके पे पचके होते ही जा रहे हैं। जैसा कि मैंने अपने लास्ट पॉडकास्ट पे बताया ही कि चबूतरा मैडम के साथ में क्या पचका हुआ, चबूतरा मैडम ने क्या पचका किया। अगर आप लोगों ने वो पॉडकास्ट नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रही हूँ, आप लोग वो पॉडकास्ट देख लीजिएगा जा करके कि उसने एक ब्रांड का पचका कर दिया है जिसके नेम को लेकर के उसने प्रोनाउंसिएशन कुछ और किया, और जबकि ब्रांड का नेम कुछ और था। उस वजह से लेकर के ब्रांड का काफ़ी पचका हो गया। एंड ऑन दी अदर हैंड, इस पॉडकास्ट में मैं बात करने वाली हूँ दीपिका मैडम के बारे में कि उसने भी एक पचका कर दिया है। आई मीन उसने नहीं किया, समझिए उसके साथ में ही पचका हो गया। बिकॉज वो दिखाती ऐसा है कि उसे बहुत कुछ का नॉलेज है, बहुत ही एजुकेटेड है, वेल मेंटेन है, बहुत अच्छे से स्टडीज़ की है उसने, उसे सब चीज़ का नॉलेज है। लेकिन फ्लो में वो अपने व्लॉग में ऐसी बातें बोल देती है ना कि उसे खुद को पता नहीं चलता कि वो क्या बोल रही है। अब आप लोग सोचोगे कि मैं किस मैटर पे बात कर रही हूँ, तो मैं बात कर रही हूँ रूहान के बायोमेट्रिक के बारे में। जी हाँ, कुछ टाइम पहले दीपिका मैडम ने अपने व्लॉग में बोला था, यस गाइस, तो फाइनली रूहान की बायोमेट्रिक के लिए लोग आने वाले हैं। यस गाइस, आने वाले हैं, बायोमेट्रिक होने वाला है, बायोमेट्रिक होने वाला है। उस टाइम पे भी काफ़ी लोगों ने यही कमेंट किया था, यही बताया था, यही बोला था कि 5 साल से छोटे बच्चे का बायोमेट्रिक होता ही नहीं है। वो फिंगरप्रिंट उसका, वो आई साइट उसके सपोर्ट करेंगे नहीं उसके आधार कार्ड पे। आप बस चाहो तो उसकी पिक्चर्स लगा सकते हो, आधार कार्ड पे उसकी पिक्चर हो सकती है, लेकिन बायोमेट्रिक या तो मदर का होगा या फिर फादर का होगा, दोनों में से किसी एक का ही होगा। बच्चे का बायोमेट्रिक नहीं होता इवन तब तक जब तक बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता। 5 साल के बाद के बच्चे का बायोमेट्रिक सपोर्ट करता है, उससे पहले के बच्चे का नहीं करता। लेकिन मैडम साहिबा को कौन ही समझाए, ये तो सोचती है अपने आप को कि मैं इतनी ज़्यादा एजुकेटेड हूँ, मुझ में सारे गुण हैं, सब कुछ मुझे पता है, सब कुछ मुझे आता है, और इसी हरकतों की वजह से ये ट्रोल होती है। अब जब इसने अपना लास्ट वाला व्लॉग डाला, इस पे ये मैडम साहिबा बोल रही है कि यस गाइस, तो फाइनली बायोमेट्रिक हो गया है, वो जनाब अवेलेबल नहीं थे ना गाइस। यस गाइस, तो इसी वजह से मेरा जो है वो रेफरेंस गया है आधार कार्ड का, एंड बायोमेट्रिक भी मेरी ही गई है गाइस। यस गाइस, वो थंब इम्प्रेशन एंड आई साइट वगैरह वो सब मेरी ही गई है, एंड रूहान की सिर्फ पिक्चर गई है जो कि आप लोगों ने देखा। तो दीपिका मैडम, सबको पता है कि बच्चे का बायोमेट्रिक सपोर्ट नहीं करेगा, तुम ही ऐसी गवार हो, पढ़ी लिखी जाहिल गवार। वो बोलते हैं ना कि पढ़ा लिखा होने के बावजूद गवार, वही गवार ये मैडम साहिबा है। ये पढ़ी लिखी जाहिल गवार है कि जिसे मालूम ही नहीं है कि 5 साल से छोटे बच्चे का बायोमेट्रिक सपोर्ट नहीं करता। ऐसा नहीं कि इसे मालूम नहीं है, ये फ्लो में अपने व्लॉग में ऐसी चीज़ें बोल देती है ना जो कि इसे बाद में मालूम पड़ता है कि हाँ मैंने ये चीज़ गलत बोला है। तो अरे भाई, तुम एडिटिंग करने के समय पे वो चीज़ करेक्ट कर सकती हो। ऐसा तो नहीं कि तुमने व्लॉग शूट किया और डाल दिया। इसके व्लॉग के टुकड़े में आते हैं, एक दिन का, फिर एक दोपहर का, फिर एक रात का, सब शूट कर करके लास्ट में एक व्लॉग बनाती है। बासी बचा कुचा जो है 7 दिन का, 10 दिन का व्लॉग बना करके, वीडियो शूट कर करके लास्ट में 10-12 दिन के बाद एक व्लॉग डालेगी। वो भी क्यों? क्योंकि मैडम साहिबा को प्रमोशंस करने रहते हैं। देखा ही होगा काफ़ी लोगों ने इसके व्लॉग में, इवन अंधभक्तों ने तो एकदम 100% देखा ही होगा कि जब भी कोलैबोरेशन आएंगी तभी ये मैडम साहिबा अपने व्लॉग को लेकर के आएगी। अदरवाइज़ उसके अलावा तो इसके व्लॉग्स टुकड़े में ही बटे हुए रहते हैं, एंड देन एक बार प्रॉपर व्लॉग बन करके कभी नहीं आएगा। टुकड़ों को जोड़ लेगी, एक वीडियो बना लेगी 15-13 मिनट का, एंड देन उसे एज अ व्लॉग पेश कर देगी लोगों के सामने। मैंने जब इसका व्लॉग देखा ना, तो जब सज धज करके ये वहाँ पर आई ना येलो कलर का ड्रेस पहन के, मुझे समझ आ गया कि ज़रूर कोई ना कोई बात है। अगर कोई कुछ फंक्शन हो रहा होगा या केक कटिंग हो रहा होगा, जो कि ये लोग का हमेशा का रहता ही है कि कुछ भी हुआ तो केक काटना है, बलून्स लगाना है, ये करना है, या फिर प्रमोशंस के लिए कर रही होगी, यही कारण हो सकते हैं। इसके अलावा आप कभी भी देख लो कि ये बाप रे अपने हेयर स्टाइल को अच्छे से मेंटेन की हुई है, या फिर मेकअप किया हुआ, या नॉर्मल टचअप ही किया हुआ अपने फेस में, कभी भी नहीं। चुड़ैल से तो कम लगती नहीं, जब देखो तब इसके ब्लॉग में चुड़ैल बन करके आ जाएगी।
जब मैंने देख लिया ना कि हाँ ये प्रॉपर ड्रेसअप कर करके अच्छे से मेकअप करके आई है, तभी मुझे समझ में आया कि ज़रूर फ़ोटोशूट करवा रही होगी इंजा। और यही रीज़न था कि अम्मी ऊपर आई, रिज़ा ऊपर आई, क्योंकि फ़ोटोशूट करने के लिए, पिक्चर्स क्लिक करने के लिए कोई इंसान भी तो होना चाहिए ना। अब कौन पिक्चर्स क्लिक करेगा? धर्मदादा तो किचन में खाना ही बनाते रहते हैं, तो धर्मदादा तो क्लिक करेंगे नहीं। तो बची कुची कौन? रिज़ा। तो रिज़ा को लेकर के आ गए, क्योंकि रिज़ा तो हमेशा 24 आवर्स सबके लिए अवेलेबल रहती है, चाहे वो चबूतरा हो, चाहे वो दीपिका मैडम हो, चाहे वो जनाब हो, किसी का भी फ़ोटो शूट करना हो, किसी के भी पिक्चर्स लेने हो, किसी के व्लॉग के लिए शूट करना हो, सब जगह रिज़ा ही अवेलेबल रहती है। उस समय उसकी एग्ज़ाम नहीं रहती, उस समय बेचारी फ्री रहती है। लेकिन हाँ, जब किसी के डेथ पे जाना हो तब बेचारी रिज़ा रेहान का एग्ज़ाम्स है, उनको पढ़ाई करनी है, उस समय ढेर सारे कॉम्प्लिकेशन सामने आ जाते हैं, ढेर सारे एक्सक्यूज़ सामने आ जाते हैं। एंड उसके अलावा तो वो लोग 24 घंटे फ्री है सबके लिए। किसी को भी कभी भी मन करेगा, चाहे 12 बजे रात को उनको घुमाने लेकर के जाना हो कंटेंट के लिए, या फिर जनाब को अपना व्लॉग शूट कराना हो रेहान से कि रेहान आ जाओ मेरा व्लॉग शूट कर दो, मैं खाना बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मेरी मैडम को भूख लग गई है, तो वो बुला लेंगे रेहान को कि आ जाओ ऊपर शूट करने के लिए। उस समय वो लोग दोनों बच्चे अवेलेबल रहते हैं, लेकिन ज़रूरत के समय पे दोनों बच्चे का एग्ज़ाम रहता है। तो ये तो इनकी हरकतें रहती है। और यही इसके व्लॉग में देख करके समझ में आ गया कि हाँ वो फ़ोटो शूट कराना था, प्रमोशंस करने थे, इसी वजह से मैडम साहिबा का व्लॉग आया। वो भी टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ, किधर का कुछ किधर का कुछ किधर का कुछ, आगे पीछे ऊपर नीचे मैच करा करके लास्ट में एक व्लॉग इसने डाल दिया अपने चैनल पे। और जो कि अंधभक्तों को काफ़ी पसंद आता है और देख देख करके अच्छा से ज्ञान भी ले लेते हैं कि हाँ बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत ज्ञान मिल गया। और वो भी ज्ञान ऐसा जो कोई काम का ही नहीं है, जिसके बारे में सबको पता है कि छोटे बच्चे का बायोमेट्रिक सपोर्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी मैडम अब जब तक ज्ञान नहीं पेलेगी तब तक तो उसका ब्लॉग ना तो शुरू होगा ना एंड होगा। तो उनका ज्ञान तो लोगों के लिए एकदम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिना उनके ज्ञान के अंधभक्तों के गले से निवाला ही नीचे नहीं उतरेगा, तो उनका ज्ञान तो इनके लिए ज़रूरी है ही। तो यही था आज का पॉडकास्ट, जिसमें मैडम का पचका हो गया, मैडम ने पचका कर दिया, वो भी बायोमेट्रिक को लेकर करके। तो आप लोगों को भी आज के बाद अगर कोई ज्ञान चाहिए होगा तो ना तो चबूतरा का ब्लॉग देखना, ना ही दीपिका मैडम का ब्लॉग देखना, क्योंकि इनके ब्लॉग में ज्ञान आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ फालतू की नॉलेज मिलेगी जो कि रॉन्ग होती है, बिल्कुल भी सही नहीं होती। एंड नेगेटिविटी तो इतनी ही मिलेगी जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो बस चलिए आज का ये पॉडकास्ट हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। वेल गाइस, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। एंड मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।